अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू सीरत फैमिली व्लॉग। उम्मीद है जी सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। तो आज ही मैं बड़े ही दिनों बाद आई हूँ, तकरीबन 12-13 दिन बाद आई हूँ। तो जिन्होंने मुझे मिस किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं ना किया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मिस नहीं किया। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने ना ये रोटी मैट है जो मैंने ऑर्डर किया था, क्योंकि जब से मैंने वो मार्बल शीट लगाई ना अपनी शेल्फ़ के ऊपर, तब से ना चकला इतना फिसलता है ना कि रोटी नहीं बनती उसके ऊपर। तो बस फिर मैंने इस शीट के काफ़ी रिव्यूज़ देखे, तो मैंने ऑर्डर की, ऑनलाइन ऑर्डर करके मैंने ये मँगवाई। तो ये काफ़ी अच्छी है, आगे मैं आपको रोटी बना के भी इस पे दिखाऊँगी। तो यहाँ पे जी मैं पूरे महीना ना ऐसे दूध के ऊपर से मलाई उतारती रहती हूँ, फ्रीज़ करती रहती हूँ। साथ ही ना ऐसे उतार के तो बाउल फ्रीज़ कर देना। तो जब तकरीबन 1 डेढ़ महीना हो जाता है ना, काफ़ी ज़्यादा जब जमा हो जाती है, तो मैं उठा के अपनी अम्मी घर भेज देती हूँ। तो फिर मेरी अम्मी, मेरी सोहनी प्यारी अम्मी जो है ना, वो मुझे घी बना के तैयार करके भेज देती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा ही आलस आता है घी बनाने में। शायद मुझे कपड़े इस्त्री करने भी इतने बुरे ना लगते हों जितना मुझे घी बनाना बुरा लगता है, क्योंकि वो एक हाथ मैस हो जाना और इतने बर्तन जमा हो जाते हैं, उससे इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो मैं ना नहीं बनाती घी घर में, तो मैं बस बलाइयाँ जमा करती रहती हूँ। जब ज़्यादा सारी हो जाती हैं तो चलो जी, अम्मी का काम शुरू हो जाता है। तो चले जी, यहाँ पे तकरीबन अब मेरे 15 दिन तो ईज़िली गुज़र जाएँगे। तो आप भी सोचते होंगे कि इतना देसी घी कहाँ से डाल लेती है हांडियों में, तो मैं देसी घी इन बलाइयों से जमा करती हूँ। तो चले जी, अब आते हैं यहाँ रिव्यू देती हूँ ये रोटी मैट का। तो ये इतना अच्छा निकला सच्ची, मुझे जब मैं ऑर्डर कर रही थी ना, तो इतना ये महँगा भी नहीं है, बहुत सस्ता-सा था। जब ये मैं ऑर्डर कर रही थी कि पता नहीं कैसी होगी, चिपकेगी कि नहीं, क्योंकि ये मार्बल शीट की वज़ह से मुझे था कि पता नहीं ये इसके ऊपर चिपकेगी कि नहीं। लेकिन जब आई, यकीन माने सारे दिल के डाउट क्लियर हो गए। इतनी अच्छी ये थी ना, जितनी भी सारी गंदी बच्चियाँ हैं ना जो शेल्फ़ के ऊपर रोटी बेलती हैं, वो सब ये मैट मँगवाएँ, क्योंकि बहुत गंदा लगता है जब वो शेल्फ़ के ऊपर, जितना मर्ज़ी किचन साफ़ हो, कभी भी ना शेल्फ़ के ऊपर उसके ऊपर बेलें रोटी। तो चलिए जी, यहाँ पे मैं बना रही थी पराठा, और आई थिंक ना ये मैंने किया था, हाँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने ना इधर पराठे बनाए थे, क्योंकि यहाँ पे जो चने थे ना वो बाज़ार के थे। तो बहुत ज़्यादा काम था इस दिन, तो इसलिए फिर मैंने कहा था कि आप ऐसा करें, चने ले आएँ और साथ में बना लेती हूँ पराठे। क्योंकि आपने गौर किया होगा, हमने ना बहुत कम नान खाते हैं, बहुत ज़्यादा कम नान खाते हैं। हम इवन कि हम होटल भी जाएँ ना, तो हमने वहाँ पे भी जाके ना रोटी लेनी होती है, हम नान नहीं पसंद करते। तो यहाँ पे मैंने बना लिए थे 2 पराठे, और साथ में थे बाज़ार के चने, यहाँ का नाश्ता हम कर लेते हैं। तो चने बस पूरे सारे ही थे, इतने कोई मज़ेदार नहीं थे, लेकिन मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जो लाहौरी चने इंतहाई मज़ेदार बनते हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी वो मैं उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जी मैंने अपने दोनों बच्चों को रेडी कर दिया था, क्योंकि ये दोनों जा रहे थे अपने पापा के साथ अपनी दादो घर। तो मैं और सीरत नहीं थे जा रहे, क्योंकि हम जाएँगे संडे वाले दिन, तो आज ये दोनों गए थे। तो जो मेरी ससुराल है, जो मेरी सास है, मेरी फूफो है ना, वो हमारी साथ वाली गली में रहती हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसलिए ये दोनों चले गए थे अपने पापा के साथ उनके घर, तो फिर हम नहीं थे गए। तो मैंने फटाफट ना बच्चों के गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाया, और ख़ुद भी फ्रेश होके सीरत को भी करके तो मैंने काम शुरू कर दिया। तो यहाँ पे ना रात की बेकरी आई हुई थी, तो इसको ना सँभाले, तो इसमें पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे ना थोड़ी ना सॉफ्ट सी हो जाती है। तो मैं जैसे ही बेकरी आती है, मैं फ़ौरन से ना उसको एक बॉक्स में डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं वही लगा रही थी, क्योंकि एक तो इसमें नफ़ासत थोड़ी-सी नज़र आती है, सलीका नज़र आता है ना कि लड़की कितनी सलीके वाली है। तो देखिए, मैंने अपने आप को लड़की बोला है। तो बस इसीलिए ना मैं हर चीज़ को ना एक तरतीब से रख लेती हूँ, ताकि अगर कोई आए हमारे घर, या हम खुद ही खाएँ, क्यों हम किसी के लिए क्यों कुछ करें, हम अपने लिए करेंगे ना। तो बस इसीलिए हम प्यारा सा सजा के रख के खाते हैं, ताकि हमें मज़ा आए, हम एंजॉय करें कि हम अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं इस खाने के लिए, तो हमें खाने का भी तो मज़ा आना चाहिए। ये तो नहीं ना कि बस एक खाना पूरी कर दी कि खाना बस खा लिया। तो चले जी, इनके बाबा वापस जब आए ना, तो मैंने इनको कहा कि जी घर में कोई फ्रूट नहीं है, तो इन्होंने कहा चले मैं अभी ले आता हूँ। तो आज जी मेरा इनसे ना शर्त लगी थी, कहते कि मैं आज ना फ्रूट मैं लगाऊंगा टोकरियों में, तो देखना कमेंट आएंगे कि आपसे अच्छा तो आपके ना हस्बैंड ने फ्रूट लगाया। तो मैंने कहा चले जी देख लेते हैं। कहता तुम मेरी वीडियो बनाओ और मैं करता हूँ। मैंने कहा चले ठीक है। देखिए आज उनकी नफासत सलीका देखें ज़रा। मैं इतना हँसी, फटाफट जाके ना वॉश लगा के, कहते मेरे हाथ नज़र आएँगे ना? मैं कहा हाँ जी, हाँ जी आएँगे आपके हाथ। तो देखिए फ़ौरन से जाके वॉश लगा के तो आ गए। तो यहाँ पे लेके आए थे जापानी फल और अनार। अनार सीरत को बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि जो मेरी सीरत है ना, वो थोड़ी मूडी टाइप है। अगर तो उसको कोई चीज़ अच्छी लगती है ना, तो उसने खानी है। अगर उसको चीज़ अच्छी नहीं ना लगी, तो उसने उसका कभी टेस्ट भी नहीं करना कि इसका टेस्ट कैसा है। तो इसलिए इसको ये पसंद है, अनार पसंद है, और कभी-कभार बनाना भी पसंद होता है। कभी-कभार खा लेती है, लेकिन मोस्टली नहीं खाती वो। तो यहाँ पे देखिए जी, वो अनार खा रही थी, क्योंकि उसकी फ़ेवरेट चीज़ है ना, तो खुश होके खा रही थी।
तो चलिए जी अब हम मूव करते हैं किचन में। तो किचन में आज बन रही है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, ऐसी रेसिपी जो कि आपकी टाइम भी बचाएगी, आपको दावतों में या कहीं भी आपने जाना हो, ये ऐसी रेसिपी है, इसको आप 50% रेडी करके ना 1 दिन पहले भी रख सकते हैं। 1 दिन छोड़ 10 दिन पहले भी रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जी मैंने लिए एक चॉपर, चॉपर में डाला मैंने प्याज़। अगर आप चॉपर नहीं यूज़ कर रहे तो आप प्याज़ को ग्राइंडर की डब्बी में ग्राइंड कर लें। मैंने तकरीबन इधर बड़े साइज़ की प्याज़ ली थी और साथ में इसमें डाल दी 2 हरी मिर्चें और साथ डाला 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और तकरीबन इसमें मैंने ऐड किया था 3 पाव के करीब कीमा होगा। तो ये हाथ का कुटा हुआ कीमा है जिसकी वज़ह से मुझे चॉपर यूज़ करना पड़ रहा है। अगर यही कीमा उसका मशीन का निकला हुआ होता ना तो मैं चॉपर बिल्कुल भी यूज़ ना करती। अगर आपका भी कीमा मशीनी कीमा है तो वो आप चॉपर बेशक ना यूज़ करें। तो लेकिन अगर हाथ का कुटा हुआ है तो फिर तो ज़ाहिर बात ज़रूरत होगी, क्योंकि हमने बनाने हैं कोफ्ते। तो कोफ्ते की जो बाइंडिंग होती है ना उसके लिए ज़रूरी है कि बारीक हो। तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्ची डाली, 1 टीस्पून इसमें नमक डाला, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून अदरक और तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें कोफ्ता मसाला डाला। तो और इसकी बाइंडिंग के लिए कुछ लोग एग यूज़ करते हैं लेकिन मुझे एग नहीं पसंद, तो इसलिए मैंने इसमें डाल दिए है 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर के। तो एग इसलिए नहीं मैं डाल रही क्योंकि मैंने इसको फ्रीज़ करना होता है कोफ्ते बना के, तो जो एग होता है ना उसकी थोड़ी-सी एक हीक सी आनी शुरू हो जाती है, इसलिए मैं नहीं डालती जो चीज़ मैंने फ्रीज़ करनी होती है। तो मैंने इसमें डाली 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर और इसको मैंने अच्छे से कर लिया ग्राइंड, क्योंकि मोटा था कीमा। तो अब देखिए कितना बारीक हो गया है। तो चलिए अब हम तैयार कर लेते हैं कोफ्ते। तो मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया हाथों पे और इसके बना लूँगी मैं कोफ्ते। आप इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई कीजिएगा, आप दुआएँ देंगे कि इतनी मज़ेदार रेसिपी कहाँ छुपा के रखी हुई थी। तो जितनी भी न्यू कुकिंग करने वाली लड़कियाँ हैं ना, अगर वो 2 कॉपी मेरी ही रेसिपी को फ़ॉलो करती है ना, आप यकीन मानें कि मुझे 13 साल हो गए हैं कुकिंग करते हुए। तो जो 13 साल के तजर्बे के बाद, एक्सपेरिमेंट्स के बाद, जो छोटी-छोटी टिप्स और ट्रिक्स हैं ना, उनके बाद जो टेस्ट आया है ना मेरे हाथों में, आप पहली दफ़ा बनाएँगी मेरी रेसिपी को फ़ॉलो करके तो आपके हाथ में वही टेस्ट आएगा जिस टेस्ट को लाने के लिए मुझे 13 साल 14 साल लग गए हैं ना, आपके हाथ में वो पहली दफ़ा में ही टेस्ट आ जाएगा। तो आप लाज़मी इन सारी छोटी-छोटी टिप्स को नोट डाउन करते जाइएगा, जो-जो मैं आगे जाके बताऊँगी, जो कि एक सीक्रेट्स भी हैं, कुछ आगे जाके बताऊँगी ग्रेवी के टाइम पे कि क्या था इस रेसिपी में सीक्रेट जो कि हर घर में यूज़ नहीं होता। मुझे पता है हर घर में रेसिपी होती है, हर घर में कोफ्ते बनते हैं, लेकिन कुछ सीक्रेट्स हैं वो मैं आपको आगे जाके शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ना घी में पहले एक कोफ्ता डाल के ना उसको फ्राई करके देखा कहीं ये खुल तो नहीं रहा। अगर खुल रहा हुआ तो अगर होता तो मैंने ना और इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर लेना था। लेकिन ये कि बिल्कुल ये खुला नहीं और मैंने बाकी के भी कोफ्ते इसमें डाल के तो इसको कर लूँगी मैं अच्छे से फ्राई। तो जैसे हम नॉर्मली अपनी कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं सेम उसी तरह करना है। ऐसा नहीं है कि 10-20% इसको कच्चा रखना है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इवन दो कि हमने ये फ्राई करने के बाद ना इसमें से तकरीबन 3-4 मैंने कोफ्ते खा लिए थे इसी तरह बगैर पकाए हुए ग्रेवी बनाए हुए। तो 1-2 इनके बाबा ने उठा लिए थे। इतने मतलब रेडी करने के बिल्कुल हम खा सकते हैं। और इस स्टेज पे आके ना आपने इन कोफ्तों को आप ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दो, चाहे आप महीना रख लो। आप यकीन मानो इतना फ़ायदा होता है ना, जैसे कि ईद हो, कोई दावत हो, कुछ भी हो कि हमें होता है कि आज बहुत ज़्यादा काम है और हमें रेडी भी होना है, अपने आप को भी देखना है, तो फिर इसलिए हम ये कोफ्ते बना के रख लें। कल बस ग्रेवी बनाएँ, उसमें कोफ्ते डालें और आपकी कोफ्ते वाली हांडी रेडी। अगर आप पुलाव बना रहे हैं कोफ्ते वाला तो वो भी आपके कोफ्ते रेडी होंगे, तो बस 10 मिनट लगेंगे पुलाव बनाते हुए। तो इसलिए ये लाज़मी इसको बना के तो इस तरह फ्रीज़ कर लें। तो चलिए जी यहाँ पे मैंने लिया था कुकिंग ऑयल और एक सीक्रेट इसका ये है कि जिसमें कोफ्ते फ्राई किए थे ना उसमें से तकरीबन मैंने 50% वो वाला ऑयल लिया है और 50% जो ऑयल था वो मैंने बिल्कुल ताज़े वाला लिया है, ठीक है? साफ़ ऑयल लिया है। तो ये जो मैंने कोफ्ते फ्राई वाला ऑयल डाला ना ये काफ़ी लोग नहीं डालते, लेकिन ये है कि जो टेस्ट इन्हेंस होता है ना इस ग्रेवी का वो इसकी वजह से भी होता है, ये जो हम कोफ्ते फ्राई वाला ऑयल डालते हैं। बिल्कुल सारा भी नहीं डालना, फिर बहुत ज़्यादा अजीब-सा टेस्ट आएगा और आधा-आधा डालेंगे तो फिर बैलेंस हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने प्याज़ लिया था, उसको मैंने किया हल्का-सा ब्राउन, उसमें डाल दिया मैंने प्याज़ उसमें टमाटर लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और इसको मैंने हल्का-सा भुना, भूनने के बाद मैं अब इसको डालूँगी ग्राइंडर जग में और इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून मैं इसमें तकरीबन प्याज़ ब्राउन, डार्क ब्राउन जो होता है ना वो वाला किया हुआ। और ये है जी दूसरा सीक्रेट कि मैंने जब ग्रेवी ग्राइंड करनी है ना उसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 कोफ्ते ऐड कर दिए हैं। अब मैं इनको कर लूँगी अच्छे से ग्राइंड, क्योंकि जो ग्रेवी है ना उसमें भी इन कोफ्तों का टेस्ट आएगा।
क्योंकि हर हर बाइट में हम कोफ्ता तो नहीं नहीं ना ले सकते। कोई एक आध बाइट में कोफ्ता आ गया, बाकी हम मसाले साथ भी तो लगा रहे हैं ना, तो इसलिए इस ग्रेवी में उतना ही टेस्ट होगा जितना कि कोफ्ते के अंदर होगा। तो यहाँ पे अच्छे से मसाले को भून लेंगे और इसमें मैं डाल दूँगी अब 1 टीस्पून लाल मिर्ची, 1 टीस्पून नमक और 2 दालचीनी की स्टिक और हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। इसको डाल के मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक भूनूँगी। जब थोड़ा-सा इस पे न ऑयल आना शुरू हो जाए ना, तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून भर के कोफ्ता मसाला। तो ये भी है तीसरा सीक्रेट, ठीक है? कुछ लोग होते हैं जो कोफ्ता मसाला होता है ना, वो बिल्कुल तैयार होने वक़्त डालते हैं, तो वो थोड़ा ना कच्चापन होता है, वो इस तरह गले को पड़ता है। तो इसलिए मैं जब ये मसाला भून रही होती हूँ ना, मैं तब डालती हूँ इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के कोफ्ता मसाला। तो चलिए जी, यहाँ पे हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन गया है, तो अब मैं इसको इसमें इतना पानी डाल लूँगी कि जितनी की मुझे ग्रेवी रखनी है। तो पानी डालने के बाद जी इसको मैं तकरीबन 5 से 10 मिनट तक पकाऊँगी ढक के, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कोफ्ते, क्योंकि अगर मैं कोफ्ते अभी डाल दूँगी ना ठंडे पानी में, तो वो एक जो कोफ्ता होता है वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। इसलिए ये 5 से 7 मिनट जब हो जाएँगे ना पकते हुए शोरबे को, उस वक़्त आपने डालना है, और उसके बाद मज़ीद इसको हमने 5-7 मिनट और पकाना है, ताकि इसका जो ग्रेवी में है ना वो सारा टेस्ट कोफ्तों का इसमें चला जाए। तो तकरीबन इधर 5 से 7 मिनट हो गए थे पकते हुए, तो मैंने इसमें अंडे डाल दिए, और अंडे डालने के बाद तकरीबन सिर्फ 2 से 3 मिनट मैंने मज़ीद पकाया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला, काली मिर्ची मैंने नहीं डाली, क्योंकि मैंने टेस्ट करके देखा था मिर्च बिल्कुल परफेक्ट थी, मैंने इसमें ऐड नहीं की काली मिर्च। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया, और देखिए हमारे मज़ेदार से एग कोफ्ता करी कह लो, एग कोफ्ता मसाला एग कोफ्ता, जो भी आप लोग इसको नाम देना चाहो वो दे लो, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है। काश कि कोई ऐसा ऑप्शन होता है जिसको प्रेस करने से आप इसको टेस्ट कर सकते, तो आपको पता चलता है ये कितना मज़ेदार बना था। तो आप फटाफट से कीमा मंगवाएँ और ये रेसिपी ट्राई करें, बहुत ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार रेसिपी है, आपकी दावतों में ना 4 चाँद लग जाएँगे अगर आप ये रेसिपी फ़ॉलो करके बनाओगे। तो चलिए इधर करते हैं हम मज़ेदार यम्मी यम्मी सा लंच, क्योंकि लंच करने के बाद जी मुझे करना है बहुत सारा काम, तो आज मुझे निकालने हैं अपने और इनके बाबा के कपड़े, क्योंकि बच्चों के कपड़े मैंने निकाल लिए थे काफ़ी दिन पहले, लेकिन अपने और इनके बाबा के नहीं थे निकाले, तो वो मैं निकालूँगी आज। तो यहाँ पे आजकल घरों की सिचुएशन ये हो गई है, मुझे लगता है वो हर घर की सिचुएशन होगी, मेरे घर की सिर्फ नहीं है। चले मैं अपने घर का हाल बताती हूँ कि आजकल कैसा हो गया है, कि जैसे एक सड़क पे 2 तरफ़ा ट्रैफ़िक आ जाती है ना, और ट्रैफ़िक जाम हो जाती है, वो हिसाब हुआ है मेरे घर का, कि अभी तक गर्मी गई नहीं है और सर्दी आ गई है। गर्मियों का भी सब कुछ रखा नहीं था, और सर्दियों का सब कुछ निकाल लिया, घर में ऐसे खलारा पड़ गया जैसे क्या होता है। तो बस आहिस्ता-आहिस्ता अब इंशाल्लाह ताला सारा कुछ समेट रहे हैं। गर्मियों का मैंने तकरीबन सब कुछ रख दिया है, और सर्दियों का भी अब तकरीबन 50% मैंने निकाल लिया है। अपने भी आज मैंने हाफ़ कपड़े कर लिए थे, और अपने कपड़ों की मैं डिटेल वीडियो एक अलग वीडियो बना के दूँगी, क्योंकि अपने कपड़े तो मैं फिर स्पेशल दिखाऊँगी ना। तो यहाँ मैंने इनके कपड़े भी तैयार कर दिए थे और अपने भी प्रेस कर लिए, तो ये मैं रखने जाऊँगी ऊपर, क्योंकि हमारी सेफ़ें हैं, मेरी और इनके बाबा के कपड़ों की सेफ़ें हैं ऊपर वाले पोर्शन में, और बच्चों की है नीचे। तो यहाँ देखिए जी, मेरी जो हुस्ना है ना बेचारी, उसका अलीशर इतना उसके साथ लड़ता है, प्यार भी बहुत ज़्यादा करता है। लेकिन ये कि मैं कहती हूँ कि हालाँकि है सीरत से छोटा, और जोड़ी इसकी हुस्ना के साथ बनी हुई, ऐसे तंग करता है। मुझे भाग के दिखाने आया, देखिए मम्मा मैंने क्या किया। देखें बेचारी मेरी बेटी के ऊपर गाड़ी पार्क की हुई है। तो चलें जी, यही था आज का व्लॉग। अगर तो अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।